मेरी उनसे मंगनी होने वाली थी, मैंने तोड़ दी। मुझे ये जाने की न जरूरत थी न है। अब तुम मेरे लिए गोस्ट हो क्योंकि मेरे लिए नहीं हो। खालिद तो कितने अच्छे और नेक हैं। जो नेक और अच्छे इंसान होते हैं ना, ये बहुत बेरहम होते हैं। आप खालिद का पैगाम लौटा देंगे, अब से वो आपके जूनियर नहीं होंगे। भाई, हमें कुछ तो मालूम हो तुम दोनों के बीच हुआ क्या है। हम दोनों के बीच ये हुआ है कि जो होना था अब नहीं होगा, जो चल रहा है नहीं चलेगा। आपने हमेशा मेरी बात मानी है, आज ही मानिए, पैगाम लौटा दीजिए। खालिद तो तुम्हें पसंद था। वो मुझे अब भी पसंद है, लेकिन अभी जो बात मैंने कही है वो हम दोनों को पसंद है। फिनिश। तो ये रिश्ता जो तोड़ रहे हो, दोनों मिलके तोड़ रहे हो? आपकी बेटी बहुत जिद्दी है अम्मी, ना मिलकर जोड़ती है ना मिलकर तोड़ती है। वो अपने ऑप्शंस खुद इस्तेमाल करती है। अब जानती है, जब मेरे जूते या सैंडल टूट जाते हैं तो मैं उनकी मरम्मत नहीं कराती, मैं उठाती हूँ, बैग में डालती हूँ और कूड़े के ड्रम में जाकर डंप कराती हूँ। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। कैसा मामला है, कुछ बताओ तो सही। You want to know? Fine. खालिद किसी और के साथ जीना चाहता है, ये बात उसने मुझे बता दी और मैंने जाकर उस लड़की को बता दी है। And you know who she is? मिसेस हशमत अली, जिसका हक आपने मारा और जिसे खालिद पहले से जानता था। वो राजा साहब की बेवा, वो शमा। उसका नाम जो कुछ भी हो, वो मेरे और खालिद के नाम के बीच में आ गई है और मैंने अपना नाम उन दोनों के बीच से हटा लिया है। मैं खालिद से निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं शैडो प्लांट नहीं हूँ जो किसी और के साए में पनपता है। Sky and light. पूरी रोशनी चाहिए जैसे मैं खुद देती हूँ। No compromise, no hard relationship. आहा, जनाबे आली, अरे शाम के इस वक्त यहाँ? भाई ये समय तो भाभी जान का होता है। यहाँ कैसे? घर पे बैठा नहीं जाता, तबीयत भारी भारी सी लगती है, सोचा आपके पास आ जाऊं, आपके पास राहत मिलेगी। अरे भाई, राहत के सभी सामान मौजूद हैं। अभी अभी एक साहब बहुत पुरानी स्कॉच छोड़ गए, खोलें? भाई जश्न का मौका होता है तो कभी कभार पी लेते हैं, आज तो बिल्कुल मातम का सा आलम। तौबा कीजिए, घर में खैर तो है। खैर इतनी है कि बात बनने के पहले बिगड़ गई, अगर बनने के बाद बिगड़ती तो पता नहीं कहां जाते, किसके कांधे पर सर रख कर रोते। क्या कह रहे हैं आप? सबा की मंगनी टूट गई होते होते। कैसे? खालिद तो आपके साथ है। था, अब तो कहीं चला गया वो, लेकिन इस केस ने मुझे कहीं का न छोड़ा। लेकिन ये केस तो हम जीत चुके हैं। शिराज अली ने वो केस जीता, मैंने तो सब कुछ हार दिया मित्तल साहब। न ही केस हाथ में लेता, न ही खालिद को साथ रखता, न ही सबा की मंगनी टूटती। खालिद का इससे क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है मित्तल साहब, अब आपको क्या बताऊं मैं। खालिद एक लड़की को चाहता था, वो लड़की शमा हशमत अली ने की, राजा साहब की बेवा, और कोर्ट के फैसले वाले दिन उसने उसे देख ली। तो क्या, पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठी। उसने सबा को बताया, सबा ने मंगनी तोड़ दी। ये बात जो आप कर रहे हैं तो बहुत पुरानी बात है। मित्तल साहब, सबा और आपकी बेटी अमिता बिल्कुल एक जैसी है। जो भी चीज दिल में चुभती है ना, वो कांटे की तरह निकालकर फेंक देती है, अपना फैसला कभी नहीं बदलती। ये तो दुरुस्त फरमाया आपने। दरअसल सरदारी साहब, इसमें हमारी अपनी गलती है। हमने बहुत छूट दे रखी थी बच्चों को, इसलिए आज रो रहे हैं। अब देखिए ना, अमिता भी उस लड़के से शादी करने जा रही है जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, जिसने मेरे कैंडिडेट को हराया था।
लड़की शमा की आंखों में क्या है? पहले मेरी बेटी को मुझसे जुदा किया, अब खालिद को आपकी बेटी से। क्या खालिद अब उससे शादी करेगा? इतना ही मालूम मित्तल साहब, लेकिन अब सबा उससे शादी नहीं करेगी। केस मुझे बहुत महंगा पड़ा है। आप खालिद को धमकाते क्यों नहीं? कहिए आपके साथ काम करना है तो माफी मांगे और सबा से शादी करें। नहीं, आप नहीं कह सकते तो मैं कह दूंगा। नहीं, मित्तल साहब, सबा ने इस चीज की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसने उससे कहा कि मेरे साथ काम ना करे, कहीं चला गया। कहां चला गया? पता नहीं, किसी और वकील के साथ काम कर रहा होगा शायद। लेकिन वो लड़की शमा तो यही है ना, क्यों ना उसके खिलाफ कुछ करें, उससे वो छोटा महल खाली करवाए। शिराज तो तैयार था, मैंने रोक रखा था अमिता की वजह से। नहीं मित्तल साहब, सबा ये चीज नहीं मानेगी। मेरी एक ही लड़की है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो खो चुका हूं। अब इस लड़की ने आपको भी तकलीफ पहुंचाई है। मैं शिराज अली से मुकदमा दायर करवाऊंगा और खुद लड़ूंगा। हाँ, हम बोल रहे हैं शिराज अली। कौन? मित्तल साहब, एडवोकेट साहब। हाँ, मिलाइए। जनाब अली, इस खादिम का सलाम कबूल कीजिए। आज कैसे याद फरमाया? भाई, हमें तो तुम याद रहते ही हो, तभी तो तुम्हारा केस लिया और तुम्हारे केस में खुद खड़े हुए। अरे जनाब, आपका ये करम हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और जिंदगी भर आपको दुआ देते रहेंगे। हुक्म कीजिए। एक बात बताइए, वो मुंशी की बेटी अभी तक उसी छोटे महल में रहती? अरे वकील साहब, क्या बताओ, हाथी निकल गया लेकिन तुम रह गई। और पिछले दिनों हमने कोशिश भी की उसे छोटे महल से बेदखल करने की, ये जानकर कि वो मुकदमा हार गई और टूट गई होगी, लेकिन वो तो कताला हो गई। क्या हुआ? वकील साहब, वो बिजली पानी का बिल अदा न करने की वजह से हमने उनका कनेक्शन कटवाना चाहा, लेकिन उन्होंने तो रुपए जमा करा दिए और दूसरे वकील हो गए। वकील बन रही है? वकील साहब, हमने बिजली पानी के बिल नहीं भेजे और 10,000 रुपए वाजिब हो गए। उसने वो 10,000 रुपए जमा करा दी और जब हमने कमेटी वालों से कहा कि भाई किसी तरह उसका कनेक्शन कटवाओ, तो तलवार बन के खड़ी हो गई। कहने लगी कि नोटिस बताओ, पहचान कार्ड बताओ, वो कानून बताओ जिसके तहत आप हमारा कनेक्शन काटना चाहते हैं, जबकि हमने सारा रुपया जमा करा दिया। और जब वो जबरदस्ती करने लगे तो बोले कि जिस घर में सिर्फ औरतें होती हैं, उस घर में जबरदस्ती करने से वो आईपीसी की दफा, पता नहीं कौन सी दफा के तहत संगीन जुर्म है। साहब, वकालत पढ़ रही है, वकील बनेगी। वकील बनेगी तब बनेगी अगर तुम राजा हशमत की उस बेवा से महल खाली कराना चाहते हो तो हमसे आगे मिलो, हम केस लड़ेंगे। लेकिन वकील साहब, आपने ही सब्जवारी साहब को मना किया था मुकदमा करने के लिए। हाँ, तब मैंने सब्जवारी साहब को मना किया था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मुकदमा लड़ेंगे और सामान समेत उसे महल से बाहर खड़ा कर देंगे। अब आके मिलिए तो सही। बहुत शुक्रिया। क्या देख रही हो? तमाशा देख रही हूँ तुम्हारा। कैसा तमाशा? बेटी को आधा तो खो दिया था, अब पूरा खोकर रहोगे। देखो तुम। मैं पूछती हूँ, शमा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए? उसने मेरी बेटी को ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि सब्जवारी साहब की बेटी की मंगनी भी तोड़वा दी। मंगनी तोड़वा दी उसने? हाँ, उसकी आंख में सांपन की तरह कुछ है जो देखता उसका दीवाना हो जाता है। पहले अमिता बनी, अब खालिद बन गया, सब्जवारी साहब का होने वाला दामाद। एक बेचारी विधवा पर ये इल्जाम तो न लगाइए। क्यों न लगाऊं? जब पढ़ रही थी तो खालिद से उसकी आशनाई थी, शादी के बाद उसे दिखती रही, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। और जब मुकदमे का फैसला सुनाया जा रहा था, अपने चेहरे से बुर्का उठा दिया, ये जताने के लिए कि मैं विधवा हूं और यही हूं। इस बात पर तुम शिराज अली को बुलवाओगे? पूरी तरह बेघर करने के लिए मुकदमा चलवाओगे? बिल्कुल, जो उसे सब्जवारी साहब की बेटी के साथ किया उसका बदला मैं लूंगा। तुम शमा से बदला नहीं ले रहे, बल्कि अपनी बेटी से बदला ले रहे। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी आंखों के सामने शमा ने अपनी बेटी घूम रही है। उसने एक दिन तुम्हारे मुंह पर कह दिया था, शमा उसकी सहेली है और आप उसके पिता नहीं। बेटी
बेटी अपने बाप की शर्म उठा रही है। बेटी के आने पर चारपाई का पाया उसकी गर्दन पर रखकर बाप उसे मार देते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, उससे बहुत बदतर किया है। अपनी बेटी और उसकी सहेली की गर्दन पर नहीं, दिल पर चारपाई का पाया अपने और अपने दोस्तों की कुर्सियों के पाए रखकर झट से सब कुछ खत्म कर दिया पिताजी। अब तो मैं आपके साथ लड़ भी नहीं सकती, इस रिश्ते से लड़। किस बात पर लड़? खून तो है नहीं, ना किसी बदनसीब के आंसू गिरे हैं, बिल्कुल बेदाग। फिकर तो मैं आई ऊपर से नीचे तक, शर्म में और आंसुओं में लथपथ, और वो भी उसके जो इतनी अपनी है कि अगर मैं उसके आगे खड़ी हो जाऊं तो वो लगूं, और वो मेरे आगे खड़ी हो जाए तो मैं लगूं। सोचा तो होता पिताजी, She is me. उस दिन अमिता को आप आधा तो खो ही चुके थे। अब अगर शमा को छोटे महल से निकलवाया तो उसे पूरा खो देंगे और हमेशा के लिए खो देंगे। अमिता मुझे अपने घर बुला गई है, मैं उसका घर जमाने जाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं और लौट कर इस घर में वापस आऊं और आपकी बेटी इस घर में आ सके, तो शमा को बेघर मत करिएगा, उस पर मुकदमा मत चलाना। ये बात आपकी बेटी नहीं, आज आपकी पत्नी कह रही है। अरे कुछ तो बता, कुछ तो बोल, तूने ये क्या किया? जिन्होंने तुझे पढ़ाई में मदद की, अपने साथ रखा, तुझे वकील बनाया, अपना दामाद बनाने के लिए इशारे से पैगाम मांगा और कबूल भी कर लिया, जबकि तेरा पैगाम देने के लिए कोई नहीं था, और तूने उनके साथ ऐसा किया, पैगाम दिलाकर वापस ले लिया। मम्मी, मैंने पैगाम वापस नहीं लिया है, मैंने बस इंतजार करने को कहा है। क्यों? किस लिए? तेरी मर्जी से तो सब कुछ हुआ था ना, तू तैयार था ना? ये तैयार नहीं था अम्मा जी, इसकी नीयत ना पहले थी ना अब है, इससे बात करके कोई फायदा नहीं। मगर ये कुछ बताता नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है ना। ये कुछ नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगा। तुम कुछ नहीं कहोगे? क्यों नहीं कहूंगा? तू कुछ नहीं कहता तो मैं चुप रहूंगा? अम्मा जी, बात दरअसल ये है कि इसने सब्जवारी साहब की बेटी सबा से शादी नहीं करनी। बेहतर तो यही होगा कि आप उनसे माफी मांग लीजिए और जो मंगनी में जेवर दिए थे उसे वापस ले लीजिए। मगर ये किससे शादी करना चाहता है? वो महल वाले राजा है ना, राजा हशमत अली, हाँ? जिनका इंतकाल हो गया, उनकी बेवा शमा बेगम से, जिनके खिलाफ इसने मुकदमा लड़ा और मुझे उनके घर भी ले गया। ये उनके घर गया था? हाँ, उससे माफी मांगने और ये बताने कि उसको बहुत चाहता है ये। कहाँ जा रहा है तू? अरे जाने दीजिए अम्मा जी, जाने दीजिए उसे। आप आइए, मैं आपको बताता हूँ। अम्मा जी, बात उन दिनों की जब हम कॉलेज में थे। शमा बेगम की उस वक्त शादी नहीं हुई थी, इसने उसको कॉलेज में देखा था। एक दिन क्या हुआ, उसकी चप्पल टूट गई और उसने झट से जाके गड़वा दी। तब से आज तक उसकी तलाश में फिर रहा है। फिर उसने राजा साहब से शादी क्यों की? क्योंकि वो इसको मिली नहीं, और जब मिली
तो ये उसके खिलाफ मुकदमा जीत चुके थे। तो क्या हुआ? दरअसल जायदाद पर हक शमा बेगम का था, जो कि उन्होंने उसकी सौत को दिलवा दिया, और अब मोहब्बत और माफी दोनों के लिए भागते फिर रहे हैं। उनसे? वो शादी करेगा तो उससे करेगा, वरना नहीं करेगा। ये बात उसने सबा को साफ साफ बता दी है, और सबा ने ना सिर्फ सब्जारी साहब को ये बात बताई, बल्कि उस लड़की को भी बता दी है। या अल्लाह! जी, इस बात को समझने की जरूरत नहीं है, ना ही आप समझेंगे। दरअसल ये इस पहेली को सिर्फ या तो खालिद सुलझा सकते हैं या फिर शमा बेगम। अम्मा जी, ये तो शुक्र मनाइए कि सबा ने समझदारी से काम लिया और उसने बात को खत्म कर दिया। देखिए, आप भी कुछ मत करिए, खालिद जो करता है उसे करने दीजिए, वरना आप उसे खो देंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। नहीं कहूँगा अम्मा जी, आप भी कुछ मत कहिएगा। देखिए, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास आपको बताने के लिए, कुछ भी नहीं। मेरे अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो गया? Sorry, Mrs. Sharma, you have to wait. Excuse me. देखिए मिसेस शर्मा, साइंटिस्ट गैलीलियो, उसने एक बार कहा था कि अगर मुझे इस धरती के बाहर कहीं पैर टिकाने की जगह मिल जाए और मुनासिब लंबाई का एक छड़ मिल जाए, तो मैं एक झटके में इस धरती को उलट के रख दूं। आपके खिलाफ जो शराज अली साहब हैं, उन्हें खड़े रहने की जगह दी रशीदुद्दीन साहब ने, और सबूत न लाकर वो रॉड या छड़ दिया आपने, और हमारा केस उलट गया। हालांकि हमारे गवाहों ने सॉलिड गवाहियां देकर धरती की तरह सॉलिड कर दिया था इस केस को, लेकिन वो सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी। आपकी शादी हुई है, राजा साहब को बच्चा हो सकता है, ये एविडेंस हमारे हाथ ही नहीं लगा। समझती हूँ गौर साहब,